नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड टॉक्स हिंदी पर। देखिए, भारतीय सभ्यता में गाय को गाय नहीं गौ माता के रूप में पूजा जाता है और अभी रिसेंटली गौ माता बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विचारपति ने गौ माता को भारतीय नेशनल एनिमल यानी भारत के जातीय पशु के रूप में घोषणा करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर पूरे विषय क्या है, क्यों उन्होंने गौ माता को भारत के जातीय पशु के रूप में घोषित करने के लिए कहा है, जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। तो देखिए, बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विचारपति जिनका नाम है शेखर कुमार यादव, वो एक गौ हत्या से जुड़ी मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें एक्यूज्ड ने बेल के लिए अपील किया था। उन्होंने इस बेल को रिजेक्ट करते हुए ये कहा है कि अगर हम जावेद, जो एक्यूज था उसका नाम जावेद था, उसको अगर हम बेल दे देते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है ये भारतीय समाज की जो सांस्कृतिक अभिमान है इस पर पड़ेगा, क्योंकि इससे भारतीय समाज में गौ माता को लेकर जो एक सांस्कृतिक अभिमान है वो लंघित होगा और हम नहीं चाहते कि भारत में किसी भी प्रकार की जो सांस्कृतिक अभिमान है, चाहे वो किसी का भी हो, वो किसी भी प्रकार से लंघित हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में एक बिल लाना चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि गौ माता को भारत के जातीय पशु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज की जो इतिहास है ये बहुत ही प्राचीन है और प्राचीन काल से ही हम ये देखते आ रहे हैं कि हर एक ग्रंथ में गौ माता का जिक्र किया ही जाता है और प्राचीन काल से ही गौ माता को भारत में पूजता हुआ आया है, जिसके कारण भारत में गौ माता को सब पशुओं से ज़्यादा सबसे ज़्यादा आदर और स्नेह किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार को अब ज़रूरत है कि भारत में लोगों की सेंटिमेंट्स को देखते हुए अब एक प्रॉपर बिल लाना चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि गौ माता को इस बिल के पास हो जाने के बाद भारतीय जातीय पशु के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन जानने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, भारत में अभी जो जातीय पशु है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, और आप ये बात जान के हैरान होंगे कि रॉयल बंगाल टाइगर का जो वजूद है ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो है वो भारत में ही पाया जाता है। भारत के जो पश्चिम बंगाल स्टेट है वहाँ की सुंदरबन इलाके में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ बांग्लादेश समेत और कई जगहों पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, लेकिन उतनी संख्या में नहीं है वहाँ पर जितना कि भारत में है। और अगर हम यहाँ पर संख्या की बात करें, देखिए दुनिया भर में अभी सिर्फ 1000 के करीब रॉयल बंगाल टाइगर की वजूद है और इनमें से 85-90% अकेले भारत में ही पाया जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या भारत सरकार को रॉयल बंगाल टाइगर, जिसकी प्रजाति अभी विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा है, उसको रिप्लेस करके गौ माता यानी गाय को भारतीय जातीय पशु के रूप में घोषणा कर देना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके आपका जो ओपिनियन है ये जरूर से बताइए। तो एंड में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और इस वीडियो को कीजिए शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।